इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। पहले हम ये देख लेते हैं कि वेरिएबल किसे कहा जाता है। तो वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है या ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम मेजर करना चाहते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। यानी ऐसी क्वांटिटी जो कभी फिक्स्ड नहीं रहती, चेंज होती रहती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कुछ लोगों का आई कलर यानी उनकी आंखों का रंग कंपेयर करना चाहते हैं, तो आई कलर एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो चेंज होती रहती है। हर पर्सन का डिफरेंट आई कलर होता है, तो हर पर्सन के लिए आई कलर चेंज होगा। इसी तरह से हाइट, मुख्तलिफ लोगों की अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं या एज कंपेयर करना चाहते हैं, तो हर पर्सन की एज, हाइट, आई कलर वगैरह डिफरेंट होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्वांटिटीज़ वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। तो वेरिएबल की मेन टाइप कौन कौन सी हैं? वेरिएबल्स की एक टाइप है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक और टाइप है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ये दो इसकी मेन टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हम न्यूमेरिक वेरिएबल भी कहते हैं और क्वालिटेटिव वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहा जाता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को अगर हम नाम से ही देखें तो ये क्वांटिटी शो कर रहा है, यानी जो वैल्यूज़ हमारे पास नंबर्स की शक्ल में आती हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हाइट और एज वगैरह हम नंबर्स की शक्ल में मेजर करते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स या न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। और क्वालिटेटिव वेरिएबल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो हम वर्ड्स की शक्ल में लिखते हैं। जिस तरह से आई कलर्स हैं, तो ये हम वर्ड्स की शक्ल में लिखते हैं, यानी कि ब्राउन, ब्लू या ग्रीन। तो इनकी हम कैटेगरीज बना देते हैं, कैटेगरीज की शक्ल में ये हमें डाटा देते हैं। तो मेन दो ही टाइप्स है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को देखा जाए तो इनकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, यानी कि जो नंबर्स की शक्ल में होते हैं। एक तो डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। यानी जो भी डेटा हमारे पास नंबर्स की शक्ल में आता है उसकी आगे से दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल या कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास कंप्लीट नंबर हों, यानी कि इंटीजर्स की शक्ल में आ रही हों, उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3, 8, 150 वगैरह। तो ये सब क्या हैं? ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4। तो ये 1 से डायरेक्ट नेक्स्ट वैल्यू 2 आती है। जो 1 से 2 के दरमियान में रियल वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में हम कंसीडर नहीं करते। तो सिर्फ जो कंप्लीट इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स में आते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज़ हैं या ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो डेसिमल वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। यानी इस तरह से कंप्लीट इंटीजर नहीं आएगा, डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर 3.32 या 1.0001। तो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी हमारे पास नंबर्स आते हैं। और इसी तरह यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी है कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ आगे चलती जा रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसे इस तरह से समझें कि हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4। तो 1 और 2 के दरमियान में भी इनफाइनाइट कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, जैसे 1.1, 1.11, 1.1134 एंड इसी तरह ये चलती जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स की रियल लाइफ में हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकती है? जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, हमने किसी घर में या किसी भी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन का पता करना है, तो हम कंप्लीट नंबर में उसका आंसर करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 चिल्ड्रन हैं या 6 हैं, तो ये कंप्लीट एक नंबर उनको शो कर रहा होगा। ये वैल्यू कभी भी डेसिमल पॉइंट्स में नहीं आ सकती। जबकि जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं उनकी हम एग्जांपल ले सकते हैं हाइट से। यानी कि अगर हमने हाइट देखनी है, किसी पर्सन की हाइट अगर 1 है, तो 1 से आगे बढ़ने के लिए वो पॉइंट्स की शक्ल में जाएगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसमें एडिशन होती जाएगी। जैसे 1.5 होगी, 1.52, 1.59, 1.6 वगैरह। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली 1 से 1.6 या डायरेक्टली 1 से 2 नहीं होगी, बल्कि ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास 1 और 2 के दरमियान या कोई भी दो इंटीजर्स के दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो भी कंसीडर होती हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स में।
तो इनमें कंटिन्यूटी होती है, जबकि जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान में इस तरह से गैप्स या जंप्स होते हैं, जबकि कंटिन्यूस जो वेरिएबल होता है वो साथ साथ हर वैल्यू को कंसीडर करते हुए बढ़ता जाता है। इसी तरह से एज भी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल की एग्जांपल है, यानी अगर कोई पर्सन 3 इयर्स का है तो वो डायरेक्टली 4 इयर्स का नहीं होगा, बल्कि वो पहले 3.25 ईयर्स का होगा, 3.5 ईयर्स का होगा और इसी तरह कंटिन्यूसली वो 4th ईयर तक पहुंचेगा। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल की एग्जांपल है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स यानी न्यूमेरिक वेरिएबल्स की एग्जांपल हैं, ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम नंबर्स की शक्ल में मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप थी वेरिएबल की, क्वालिटेटिव वेरिएबल यानी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की भी फर्दर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल की हमने बात की है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए वर्ड्स की शक्ल में, हम नंबर्स की शक्ल में भी ले सकते हैं, लेकिन वो मेजर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कर रहे होते हैं। जैसे हमने जेंडर वगैरह मेजर करनी हो तो उस केस में हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं, नॉमिनल वेरिएबल्स या ऑर्डिनल वेरिएबल्स। नॉमिनल वेरिएबल्स और ऑर्डिनल वेरिएबल्स क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की फर्दर टाइप्स हैं। नॉमिनल वेरिएबल्स इस तरह की वैल्यूज़ या वेरिएबल्स होते हैं जो जिसमें मिसाल के तौर पर हम नेम्स को, लेबल्स को या कैटेगरीज को मेजर करते हैं और इसमें कोई तरतीब नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होता, हम किसी भी तरह उन कैटेगरीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने जेंडर मेजर करनी है या सर्वे किसी भी चीज़ का सर्वे करना है तो उसके लिए हम नॉमिनल वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने सर्वे करना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू स्कूल बाय स्टूडेंट्स, यानी कि किसी स्कूल में बच्चे किस किस तरह से ट्रैवल करके जा रहे हैं या किस तरह से स्कूल जाते हैं। तो कुछ बच्चे बाइक से स्कूल जा रहे होंगे, कुछ कार से, कुछ ट्रेन से और कुछ वॉक से, यानी कि इसमें कोई तरतीब नहीं होती, बस हमने यहाँ पर ये देखना होता है कि कौन सी कैटेगरीज में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है नॉमिनल वेरिएबल्स की। अब ऑर्डिनल वेरिएबल्स को देख लेते हैं। तो ऑर्डिनल वेरिएबल जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें ऑर्डर को जहन में रखा जाता है, जैसे कि ऑर्डर रिलेशन है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज के दरमियान में, तो इसमें हम तरतीब को जहन में रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने बिहेवियर को देखना है तो बिहेवियर के लिए हम पहले कैटेगरीज बना लेंगे तरतीब से और फिर उसके मुताबिक उसमें डेटा इकट्ठा करेंगे। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ सकती हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, बैड, वेरी बैड। तो ये बिहेवियर की डिफरेंट टाइप्स हैं और ये सारी हम इन वेरिएबल्स के थ्रू क्लासीफाई कर लेते हैं और यहाँ से हम इनको फिर मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह की वैल्यूज़ जो हम जिनकी तरतीब रखते हैं उनको हम ऑर्डिनल वेरिएबल्स कहते हैं और ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की एग्जांपल है। इसी तरह से जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं उसमें हम तरतीब को नहीं रखते, जैसे हमने जेंडर या कोई इस तरह का सर्वे करना है कि स्कूल के बच्चे किस तरह से आते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को समझा जो कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं।